सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो विसर्ग संधि में हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद तो जो लोग पीछे वाली वीडियो ना देखें वो लोग देखते चलें। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हल सर्वेशांत सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। हल सर्वेशांत सूत्र के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में रो अशुभ सूत्र आता है। रो अशुभ ये सूत्र कहता है आहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश होता है, शुभ प्रत्यय परे होने पर नहीं। रो अशुभ सूत्र के शब्द कैसे बना है? रह रह, यहाँ रू का रकार नहीं है तो यहाँ पर स्वतंत्र रकार है। रह आ सुपी, ये सुपी जो शब्द है ये सुप जो सुबंत होता है, सुबंत के प्रत्यय होते हैं, वहाँ से सुप यहाँ पर लिया गया है। तो सुप ये सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप है। सप्तमी विभक्त एक वचन, इसका अर्थ हो गया सुप परे होने पर। तो आज जब इसमें जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया सुप परे होने पर नहीं। रह रा का आदेश होता है तो पूरा इस सूत्र का पूरा अर्थ हो जाएगा आहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश होता है, शुभ प्रत्यय परे होने पर नहीं। मतलब बाद में अगर शुभ प्रत्यय होगा तो आहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर शुभ प्रत्यय नहीं है तो आहन शब्द के स्थान पर रकार का आदेश हो जाएगा। अब इसका उदाहरण है आहन आहन। आहन आहन, आहन आहन। अब यहाँ पर देखिए, ना तो पहले आहन के बाद में शुभ प्रत्यय है, ना तो दूसरे आहन के बाद में शुभ प्रत्यय है। ऐसी स्थिति में आहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश हो जाएगा। तो क्या पूरे आहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश होगा? नहीं, क्योंकि इसके बाद एक सूत्र आता है आलो अंत्यस्य। इसके पहले एक सूत्र आ चुका है आलो अंत्यस्य। तो आलो अंत्यस्य सूत्र कहता है जब पूरे पद के स्थान पर कोई आदेश हो रहा होता है तो पूरे पद के स्थान पर आदेश नहीं होता है, अपितु तो अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। तो यहाँ पर जो आहन शब्द के स्थान पर रकार का आदेश हो रहा है वह पूरे आहन शब्द के स्थान पर नहीं होगा, अपितु तो अंतिम जो वर्ण नकार है उस न के स्थान पर रा का आदेश होगा। तो रो अशुभ सूत्र से रो अशुपी, इस सूत्र से जो रा का आदेश होगा वह आहन के नकार के स्थान पर होगा। तो क्या रूप बन जाएगा? आहर आहर, ऐसा रूप बन जाएगा। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आहर आहा। अभी यहाँ पर नहीं होगा तो आहर आहर, ऐसा रूप बन जाएगा। इसके बाद खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र लगेगा। तो खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र कहता है खर परे होने पर और अवसान में स्थित पदांत रकार के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर जो शब्द बना है आहर आहर, ऐसा शब्द बना है। तो अब यहाँ पर जो अंतिम रा है ये अवसान में है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रकार के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा आहर आहा, ऐसा रूप बन जाएगा। आहर आहा, इसका अर्थ होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन, आहर आहा प्रतिदिन। इसका दूसरा उदाहरण है आहन गण। तो सबसे पहले यहाँ पर रो अशुभ सूत्र लगेगा। रो अशुभ सूत्र क्या कहता है? आहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश होता है, शुभ प्रत्यय परे होने पर नहीं। तो यहाँ पर आहन के बाद में कोई शुभ प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर आहन के स्थान पर रकार आदेश हो जाएगा। क्योंकि पूरे स्थान पर यहाँ पर पूरे आहन के स्थान पर रकार आदेश हो रहा है रो अशुभ सूत्र से। तो अगला सूत्र अलो अंत्य सूत्र कहेगा कि जब पूरे पद के स्थान पर कोई आदेश होता है तो वहाँ पूरे पद के स्थान पर ना होकर के उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। तो ना के स्थान पर यहाँ पर रा आदेश हो जाएगा आहर गण। आहर गण ऐसे रूप बन के हो करके इसको जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आहर गण। आहन का अर्थ होता है दिन और गण का अर्थ होता है समूह। तो आहर गण का अर्थ हो गया दिनों का समूह।
दिनों का समूह। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र कहता है जिस ढारा के परे रहते पूर्व ढारा का लोप हुआ हो उस ढारा के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है। इसका उदाहरण है पुनर्रमिते। इसके पहले हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था रोरी, रोरी। ये सूत्र कहता था रा परे होने पर रा का लोप हो जाता है। मतलब रा के बाद में अगर रा आया हुआ हो तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण था पुनर्रमते। तो यहाँ पर रोरी सूत्र से रकार का लोप हो जाता है, रूप बन जाता है पुनर्रमते, ऐसा रूप बन जाता है। अब यहाँ पर ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र लग जाएगा। अब ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः यह सूत्र कहता है जिस ढारा के परे रहते। अब यहाँ पर पुनर्रमते इस सूत्र में क्योंकि यहाँ पर ढा नहीं तो ढा को हम थोड़ी से इस का अर्थ करने में ढा को नहीं लेंगे तो हो जाएगा जिस रा के परे रहते पूर्व रा का लोप हुआ हो उस रा के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो पहले रा का लोप हुआ है उसका कारण क्या है? बाद वाला रा, क्योंकि रोर सूत्र यही कहता था रा परे होने पर पूर्व रा का लोप हो जाता है। मतलब दो रा में से एक ही रा बचता है। तो पहले रा के लोप में दूसरा रा यहाँ पर कारण बन रहा है। तो जब पहला रा जब लोप हो गया तो शेष रहा सिर्फ दूसरा रा। तो ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र कह रहा है कि जिस रा के परे रहते पूर्व रा का लोप हुआ हो उस रा के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब रा का लोप हो गया तो रा के पहले अण प्रत्याहार का वर्ण आ बचा, पुनः ना के बाद जो आ है ए, इसके बाद में रा है। तो इस रा के परे रहते इस पूर्व अण प्रत्याहार के वर्ण, अण प्रत्याहार में आ ई उ 3 वर्ण आते हैं। तो रा के पहले 3 वर्णों में से कोई भी वर्ण आएगा तो उसको दीर्घ हो जाएगा। अगर ह्रस्व रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर ना के बाद जो आकार है वह ह्रस्व है, इसको दीर्घ होकर के रूप बन जाएगा पुनर्रमते, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है हरिसरम्य। हरिसरम्य। तब यहाँ पर सा सजसो रूह, सा सजसो रूह, इस सूत्र से सा के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा, रूप बन जाएगा हरि रम्य। अब रोरी सूत्र से, रोरी सूत्र कहता है बाद में अगर रा हो तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। पहले रा का यहाँ पर लोप हो जाएगा, हा हरि, पूर्व रा का यहाँ पर लोप हो गया तो रम्य बचा। अब कोई कहे कि यहाँ पर भी रा है तो इसका भी लोप हो जाना चाहिए, लेकिन इसका लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हा है, तब आ है, तब रा है, तब ई की मात्रा है। इस प्रकार से हरि बनता है। तो यहाँ पर रा के पहले रा नहीं है अभी, तो रा के पहले ह्रस्व इकार है तो पहले रा का लोप नहीं होगा। तो हरि रम्य, पहले रा का लोप हो गया, हरि रम्य रूप बन गया। अब इसके आगे ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, इस सूत्र से पूर्व अण प्रत्याहार के वर्ण को दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो
हरि में जो हर्ष विकार है उसको दीर्घ होकर के हो जाएगा हरि रम्य, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है इसका शंभुस राजते। शंभुस राजते। अब यहाँ पर सकार को रकार आदेश पहले करेंगे सात सदस्यों रूह सूत्र से। तो सात सदस्यों रूह सूत्र से सा के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा शंभु राजते। रूरी सूत्र से पहले रा का लोप कर देंगे, शंभु राजते, ऐसा रूप बन गया। अब ढ्रा लोपे पूर्व से दीर्घोड़ा सूत्र से भा के बाद में जो उकार है उसको दीर्घ कर देंगे, हो जाएगा शंभु राजते। शंभु राजते, ऐसा रूप बन जाएगा। अब एक और उदाहरण देखिए, मनस रथा। मनस धन रथा। अब यहाँ पर सा सदस्यों रूह से सा के स्थान पर रू आदेश कर देंगे, तो हो जाएगा मन रा रथा, ऐसा रूप बन गया। अब हसिचा। हसिचा सूत्र से रा के स्थान पर ऊ की प्राप्त हुई, तो हो गया मन ऊ रथा। यहाँ पर ऊ की प्राप्त हो गई। अच्छा, रोरी सूत्र क्या कहता है? रोरी सूत्र जो है रा का लोप करता है, तो यहाँ पर लोप भी हो जाएगा, मन रथा, ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रूप माना जाए? हस्चा सूत्र से रा के स्थान पर ऊ आदेश किया जाए अथवा रोरी सूत्र से रा का लोप कर दिया जाए, यहाँ पर कौन सा काम किया जाए? इसके लिए एक सूत्र आता है बी प्रतिषेधे परम कार्यम। पहले इसकी सूत्र संख्या देख लेते हैं। जो हस्चा सूत्र है इसकी सूत्र संख्या है 144। जो रोरी सूत्र है इसकी सूत्र संख्या है 8-3-14। 8-3-14। अब यहाँ पर हस्चा ये सूत्र पहले आ रहा है और रोरी यह सूत्र बाद में आ रहा है। तब इसके बाद एक सूत्र आता है बी प्रतिषेधे परम कार्यम। बी प्रतिषेधे परम कार्यम, ये सूत्र कहता है समान बल वाले सूत्रों का विरोध होने पर परवर्ती सूत्र कार्य करता है। तो यहाँ पर हस्चा सूत्र से रा के स्थान पर उकार आदेश हो रहा है और रोर सूत्र से रा का लोप हो रहा है, लोप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य किया जाएगा? तो बी प्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र से बाद वाला सूत्र ही काम करेगा, तो रोर सूत्र ही यहाँ पर काम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रा का लोप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रा का लोप कर दिया जाएगा तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें मनोरथा शब्द सिद्ध करना है। मनोरथा, तो मनोरथा शब्द सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये जो हस्चा सूत्र है 7वां अध्याय के अंतर्गत आ रहा है और रोर सूत्र त्रिपादी के अंतर्गत आ रहा है। त्रिपादी के अंतर्गत दोनों का व्यवधान स्वतः सिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जब हस्चा सूत्र से काम हो रहा है तो यहाँ पर रोर सूत्र काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर रोर सूत्र फिर यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए हस्चा सूत्र ही लगेगा। तब मन उ रथा, यही काम आगे फिर होगा। तो जब रा के स्थान पर उ आदेश हो गया, अब इसके बाद आद गुणा सूत्र लग जाएगा। आद गुणा सूत्र से गुण होकर के मनोरथा बन जाएगा, मनोरथा। इस प्रकार से शब्द मनोरथा शब्द सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया वो समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, यही हमारी कामना।